हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट से आप रेगुलर इनकम किस तरीके से जनरेट करने वाले हो। मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, करके भी दिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस थोड़े से रूल आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमको वो शेयर खरीदने हैं जो रेगुलर 1-2 महीने से डाउन गए हैं या फिर उन्होंने 1-2 महीने में ना के बराबर रिटर्न दिया है। दूसरी बात, उन्होंने साल भर में, 2 साल में और 5 साल में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ना दिया हो, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ ना हुए हो, ठीक है? दूसरी बात, जब हमारा शेयर खरीदने के बाद 2% अप होता है, 2 या 2 से अधिक परसेंट अप होता है, तो हमको उसको सेल करना है। तीसरी बात, हमको ₹500 से कम रुपए वाले शेयर खरीदने हैं, कोशिश यही रहनी चाहिए, ठीक है? तीसरी बात, हमको 30,000 से कम का शेयर नहीं खरीदना है, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ रूल हैं, बेसिक रूल हैं। इनको अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। अगर आप कुछ चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो आपको पता चलेगा। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप सीख जाओगे कि किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। मैं खुद अपने पैसे लगा के कर रहा हूँ। 2 तारीख को ₹2500 का प्रॉफिट हुआ, 3-4 को छुट्टी रही और 3-4 को शायद सैटरडे संडे को छुट्टी रही 2 दिन की। अब 7 तारीख यानी आज के दिन फिर से मुझे ₹500 का प्रॉफिट हुआ है और शाम होते-होते और भी हो सकता है। किस तरीके से होगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर आपके पास ₹1,00,000 हैं तो मैक्स टू मैक्स 3,000 से 5,000 तक का प्रॉफिट करेंगे। अगर ₹2,00,000 हैं तो 6,000 से 10,000 तक का प्रॉफिट करेंगे 1 महीने में, ठीक है? अभी महीने के 7 ही दिन गुज़रे हैं और हमारा प्रॉफिट जो है 3,000 क्रॉस कर चुका है। टारगेट रहेगा, मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसे, 2,40,000 इन्वेस्टेड हैं। 2,40,000 से आप देख लो 12,000 तक मैक्स टू मैक्स कमाना है हमको, ठीक है? तो चलो शुरू कर लेते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने ग्रो अकाउंट में, जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेटल ईटीएफ जो है, जिसमें अभी जो ग्रोथ चल रही है 0.95 की चल रही है, ठीक है? मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और इन्फोसिस में भी रिटर्न जो है 0.92 का चल रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखते हैं, आज का ऑर्डर देखते हैं। मैंने किया है विप्रो का सेल, ठीक है? कितने रुपए में किया है? 268.25। हम कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि हमको कितने रुपए का प्रॉफिट यहाँ से जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 268.25। हमने इसके कितने शेयर सेल करे थे? 120, ठीक है? अब हम इसमें से माइनस करते हैं कि हमने इसमें से कितने के खरीदे थे। अब इसकी ऑर्डर हिस्ट्री देखते हैं कि विप्रो का हमने कब खरीदा था, ठीक है? तो विप्रो का खरीदा था हमने, देखो ये खरीदा है हमने 5 तारीख को। आज है 7 तारीख, यानी 5, 6, 7, 2 से ढाई दिन लगे हैं हमको। और हमारा रिटर्न बन के आया। कितने का खरीदा था? एवरेज प्राइस हमारा 262.75, ठीक है? 262.75, ठीक है? तो मैं यहाँ 75 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 120 से यार, ठीक है? हमारा जो प्रॉफिट बन के आया वो आया ₹660 का। हम मानते हैं कि ₹140 टैक्स लगता है, बाकी में 140 ही लगता है। ₹60 जब खरीदो तब लगता है और ₹80 जब सेल करो तब लगता है, ठीक है? तो 160 ऊपर के हटा देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट बन के आता है 30,000 वाले शेयर में, यानी ₹30,000 तक के शेयर खरीदने में, वो आता है ₹500, ठीक है? इसी तरीके से जो लास्ट, जो हमारा 2 तारीख को हमने सेल करे थे, उसमें हमारा टोटल 2 या 3 शेयर हमने सेल करे थे। जो टोटल हमारा बेनिफिट निकल के आया था, वो आया था ₹2,500 से ज़्यादा, ठीक है? लेकिन हम 2,500 मान के चलते हैं, यहाँ पे हम 500 मान के चलते हैं। तो करीब 3,000 का आज 7 तारीख तक हमें प्रॉफिट हो चुका है। एवरेज देख सकते हो कि हमारा लगभग ₹500 पर डे के हिसाब से एवरेज बन के आ रहा है। हो सकता है आगे कम और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? आज के दिन की बात करें तो देखो, मेटल लाइफ में जो 1.13% की ग्रोथ है, इन्फोसिस में 1.06 की ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से, ठीक है? हाई टू लो। तो देखो, मेटल लाइफ में 1%, इन्फोसिस में 1%, एसबीआई लाइफ में 0.74% और जियो फाइनेंस सर्विस में 0.12% की। जैसे ये 2% होंगे, इनको हम सेल करेंगे, ठीक है? अगर जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो इसका ऑर्डर लगा सकते हो। बाकी हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं और किस तरीके से शेयर ढूंढते हैं, वो आगे अब आपको बताता हूँ। हम लोग सिंपल जेमिनी से पूछते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो जेमिनी। नमस्ते, मैं जेमिनी हूँ। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? मुझे कुछ ऐसे शेयर बताओ जो कि निफ्टी 500 में से हो और जिनका प्राइस ₹500 से कम हो और जो पिछले पूरे साल में जिसने 10% से ज्यादा की ग्रोथ न की और हो सके तो डाउन भी गए हो, लेकिन आगे 1 या 2 महीने में या फिर 3-4 महीने में अच्छी ग्रोथ कर सकें। शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। आपके द्वारा बताई गई विशेषताओं के आधार पर
कोल इंडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, आरईसी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी कुछ कंपनियां शॉर्टलिस्ट की जा सकती हैं। हालांकि ये केवल सूचना के उद्देश्य से लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी निवेश से पहले आपको पूरी तरह से शोध करना चाहिए या किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। देखो, इसने हमें 5 शेयर बता दिए, हालाँकि हमने ये नहीं बोला इसको कि हमें 3 बताओ, लेकिन 500 इसने हमें बताए। 5 बताए ₹500 की कम रेंज में। तो अब हम इन पे जाते हैं, इनको खुद एनालाइज़ करेंगे कि वाक़ई में ये आगे 1-2 महीने में हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एनालाइज़ करना भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप एनालाइज़ कर सकते हैं। फिर हम इनको अगर कोई हमें अच्छा लगे ना, कोई एक बाय करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी हमने आज 1 शेयर सेल किया है, तो हमारे पास 1 शेयर खरीदने के ही पैसे हैं। ठीक है? तो चलो खरीदते हैं। देखो, जेमिनी ने हमें कोल इंडिया पहला बताया था, तो मैं बात करता हूँ कि 1 दिन में इसने 0.22% का डाउन दिया है, लेकिन अगर हम सुबह-सुबह इसको खरीद लेते तो काफ़ी डाउन पे हमें ये शेयर जो है मिल सकता था। 1 वीक की बात करें तो 7% की ग्रोथ है, थोड़ी-सी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है 1 वीक में, लेकिन महीने में भी अनएक्सपेक्टेड है 11% काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। 3 महीने में 10% है, 6 महीने में 9% है, 1 साल में 12% है, 5 साल में जो है 212% है। देखो 5 साल में अगर ये 100% तक की ग्रोथ देता या 150% तक की ग्रोथ देता तो हम सोच भी सकते थे। दूसरी बात, अभी देखो इस जगह से देखो तो ये ज़्यादा अप गया है, ठीक है? इतना नहीं जाना चाहिए। ऊपर नीचे होता रहता, फिर धीरे-धीरे करके अगर ऊपर जाता तो ठीक था। लेकिन ऑल टाइम की बात करें तो इसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं दी है। डिप मारा है, उसके बाद ग्रोथ दी है अच्छी खासी, ठीक है? तो इसको हम छोड़ते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करते हैं कोई दूसरा। दूसरा हमने देखा है नेशनल एल्यूमीनियम कॉर्पोरेशन। इसने आज के दिन 1.6769 इस तरीके की ग्रोथ दी है। 1 वीक की बात करें तो 12% ग्रोथ है, महीने में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 3 महीने में अच्छी ग्रोथ है, 6 महीने में ही 85%, 1 साल में काफ़ी अच्छी, और इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दी है। ऑल टाइम 5 साल में ऑल टाइम हाई पे समझ लो। ऑल टाइम तो हमेशा देखो, ऑल टाइम में भी ऑल टाइम हाई पर है। 2002 से लेके भी आज 2026 तक काफ़ी ज़्यादा मैसिव ग्रोथ इसने दी है। तो हम तीसरे को सेलेक्ट करते हैं। तो देखो एनएमडीसी पर आए हैं तो इसने 1.2% की ग्रोथ दी है हमें आज के दिन। वीक में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, महीने में 11%, 3 महीने में भी अच्छी ग्रोथ। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसने देखो ऑल टाइम में तो काफ़ी डाउन है, 2008 से लेके तो काफ़ी डाउन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में इसने 100% मतलब ठीक-ठाक है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 30% तक की ग्रोथ दे दी है, लेकिन ये 1 साल में थोड़ा-सा अप है। अगर इस जगह कहीं होता तो हम सोचते भी, ठीक है? लेकिन 6 महीने में देख लेते हैं। तो अगर हमें कोई मिलेगा नहीं ना, तो हम दूसरे तरीके से भी सेलेक्ट करेंगे। ये आ चुके हैं गाइज़ हम आरईसी लिमिटेड पे। तो इसने आज के दिन तो कोई ग्रोथ नहीं करी है। 1 वीक में 9% अच्छी ग्रोथ है, 1 महीने में 9% अच्छी ग्रोथ है, 3 महीने में 1%, 6 महीने में 2.63%, 1 साल में 25% डाउन गया है। 6 महीने में भी डाउन है, ठीक है? ध्यान रखना, रेड का मतलब डाउन ही होता है। 5 साल में इसने देखोगे तो इसका जो हाई था 600 कुछ रुपए था, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी डाउन गया है। ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका ये रहा है 629 जो है रुपए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी डाउन है, ठीक है? 1 वीक में बात करें तो 9% की ग्रोथ इसने कुछ ज़्यादा अच्छी दे दी है। 3 महीने में ठीक है। तो आरईसी को हम थोड़ा-सा रखते हैं, इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं। देखो आ चुके हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। इसने आज के दिन 0.69% का डाउन दिया है, और ज़्यादा डाउन हो गया। 1 वीक में 7% की ग्रोथ है, 1 महीने में 6% की ग्रोथ है, और 3 महीने में 8% का डाउन, 6 महीने में 9% का डाउन, 1 साल में 16% का डाउन, और 5 साल में 290% की ग्रोथ। ऑल टाइम में इसने ये देखो 2023 से लेके आज 2026 शुरू हो चुका है, 2023 से 24 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है। और मैं बात करूँ 5 साल की, ठीक है? देखो इस जगह से लेके 2023 के मार्च से लेके इसने यहाँ तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी है, उसके बाद धीरे-धीरे डाउन जा रहा है। ये डाउन के बाद थोड़ा-सा उठता है। यहाँ देखो एक डाउन देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिसीजन लेंगे। 375 का था, ठीक है? इसके बाद हाई जो गया है 375 के बाद 436 गया है, ठीक है? मतलब इसने 2% की ग्रोथ आराम से यहाँ पे दे दी है। यहाँ से बात करें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इसके बाद देखो ये डाउन गया है। इस जगह पे होता तो हम इसको खरीद सकते थे, लेकिन ये अप है, ठीक है? इसके बाद इसके डाउन जाने के चांसेज़ हैं, क्योंकि यहाँ से देखोगे ज़्यादा एकदम हाई ग्रोथ करने के बाद, जैसे कोरोना छूटा उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा-सा अप जाता है, फिर ज़्यादा नीचे जाता है, फिर थोड़ा-सा अप जाता है, ज़्यादा नीचे जाता है, थोड़ा अप जाता है। इस तरीके से ये चल रहा है। देखो ज़्यादा नीचे गया, थोड़ा अप गया, तो इसके बाद चांस है कि ज़्यादा नीचे जाए, ठीक है? तो अब हम इसको एक आगे के लिए रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसको हम अभी नहीं खरीदेंगे। दूसरा हमने जो सेलेक्ट किया था, अब इसके अलावा एक और तरीका है, एक्सप्लोर पे जाओ आप, ठीक है? गेनर में जाओ, गेनर में देखोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिख जाएगी, लेकिन लूज़र में जाओगे तो यहाँ पे आपको लूज़र्स, जैसे ये सिप्ला है, इसका जो प्राइस है 1400 रुपये है, लेकिन अगर हमें कोई अच्छा शेयर नहीं मिलता है तो हम इसको एक बार के लिए देख लेते हैं। 1 वीक में देखते हैं,
3 महीने में देखते हैं और देखो 3 महीने में देखा, और 6 महीने में देखो, 1 साल में देखो, 5 साल में देखो, ठीक है, ऑल टाइम में देखो। ऑल टाइम में ठीक ही है, 5 साल में देखते हैं। 5 साल में इसने 80% की ग्रोथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1 साल में इसने ग्रोथ दी है वो 0.67%, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम खरीद सकते हैं, ठीक है। और भी देखना चाहो तो जैसे इंडियन होटल है, ठीक है, तो आज के दिन डाउन है, 1 वीक में डाउन है, 1 महीने में डाउन है, 3 महीने में भी डाउन है, 6 महीने में भी डाउन है, 1 साल में भी डाउन है, 5 साल में भी 5 साल में ग्रोथ है, वो भी 487%। तो इसको तो हम नहीं करेंगे। अगर 5 साल में इसने 100% तक का ग्रोथ दिया होता, 150% तक का ग्रोथ दिया होता, तो हम इसको देख सकते थे, ठीक है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में जाएंगे, 1 वीक में डाउन है, और महीने में 2% ग्रोथ है, 3 महीने में काफ़ी अच्छा डाउन है। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में हम जाना चाहेंगे। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि टाटा मोटर्स व्हीकल वाला हमारे पास नहीं है, पैसेंजर वाला नहीं है, और ये लार्ज कैप कंपनी है। मैंने यहाँ पे देखो इस जगह पे सेलेक्ट भी कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम बाय करेंगे। इसके कम से कम हमको चाहिए होंगे 100 शेयर, ठीक है। 36,000 का पड़ रहा है 100 शेयर, तो हम इसकी तरफ जाएंगे 90 शेयर की तरफ, ठीक है। चाहो तो अभी हमारे पास 33,000 रुपये हैं, तो हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, 92-93 भी खरीद सकते हैं। तो 92 का हमारा बन रहा है, तो हम इसको मार्केट प्राइस पे खरीद लेते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से खरीदना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इससे प्रॉफिट होगा। इसको एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो अगर 500 रुपये कमाने हैं फ्री में, वो भी ज़्यादा बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, तो मेहनत तो थोड़ा बहुत देखनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।